शौनक ऋषि ने आगे कहा, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को ये कथा सुना रहे, सॉरी शौनक वाचा, शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों को इंसिडेंट पता है कि भागवतम 3 स्थानों पर चल रहे हैं, भागवतम की कथा जो है भागवत 3 स्थानों पर चर्चा हो रही है एट द टाइम। जो भागवतम सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले राजा परीक्षित को भागवतम की जो कथा सुनाई, 7 दिन में जब उनको मृत्यु का श्राप हो गया मृत्यु होने के लिए तक्षक नाम के रचने से। और वही सेम इंसिडेंट बाद में जाकर के सूत ऋषि ने, सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में जाकर के ये काफी लंबे समय तक चर्चा चली। 88,000 ऋषि बैठे थे वहां पे, 88,000 ऋषि थे यार, and from all the universe, big personality like Narad, Parasar, Vyas, and Angira, Kanad. There's so many great personalities were there. And Sukhdev Goswami, he was just only a 16-year-old. Why? 16 साल के बच्चा है सुखदेव गोस्वामी, वो इतने बड़े लोगों के सामने बैठ कर के राजा परीक्षित जो कि विश्व सम्राट है, राजा परीक्षित विश्व सम्राट है, उनको भागवतम के ऊपर कथा सुनाने जा रहे हैं। देखो क्या दृष्टांत। तो वो कथा जाकर के वहां पे सुनी थी सूत गोस्वामी ने। जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पे, गंगा जी के तट पर जब उन्होंने सुनाया उनको, तो उस कथा को उन्होंने वहां पर सुना और वही संवाद बाद में जाकर के शौनकादि ऋषियों को सुनाया। शौनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषि थे, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं भागवत के बारे में कि किस तरीके से मरणासन्न व्यक्ति का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, सबके अलग अलग ड्यूटीज क्या है, सब बहुत सारे प्रश्न। तो समझ में आ रहा है। दूसरी घटना है। और तीसरा संवाद है कि इस कथा को सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को। जैसे हम भागवत की चर्चा जो है, कैसे राजा परीक्षित को श्राप हुआ और कैसे जो है अलग अलग भागवतम के इंसिडेंट घटे, सारे जो है पांडवों का वनवास हुआ, और उसके पहले महाभारत का युद्ध हुआ, और उसके पहले जो है जितने भी बड़े बड़े कांड हुए, सब के सब जो है मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं। किसको? विदुर जी को। क्यों सुना रहे मैत्रेय? क्योंकि मैत्रेय डायरेक्ट जो है सुने थे भगवान से। जब भगवान जा रहे थे धराधाम को छोड़ करके अपनी सारी लीलाओं को समाप्त करने के बाद, तो भगवान ने ज्ञान को जो है 2 लोगों को दिया। एक तो उनके मित्र थे, भगवान के जो परम मित्र थे उद्धव जी, उद्धव को ज्ञान दिया जाते समय। और उद्धव के साथ में चूंकि यहाँ पर मैत्रेय ऋषि भी बैठे थे, तो साथ साथ में मैत्रेय ने भी सुना, भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान। और फिर भगवान के चले जाने के बाद, और मात्र पहले से व्यासदेव के शिष्य भी थे, तो उन्होंने सुना भी था जो भागवत की सब दिव्य कथाओं को सुना भी था। तो बाद में उन्होंने वही कथा जाके विदुर जी को सुनाई। विदुर जी जब पूरा अपना तीर्थ स्थान से वापस लौटे, तो फिर उन्होंने वही कथा सुनाई विदुर। तो यहाँ पे संवाद वही है कि शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। ये संवाद कौन बता रहा है? ये मैत्रेय बता रहे हैं विदुर को कि क्या घटना घट रही है, किस तरीके से शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, और सूत गोस्वामी उनका आंसर दे रहे हैं। ये कौन किसको बोल रहे हैं? मैत्रेय विदुर। क्लियर? तो शौनक ऋषियों ने पूछा, कपिलस्तत्व सांख्यातम भगवान आत्माया। जो कपिल मुनि है, ये सांख्य योग का ज्ञान दिए, शंख को बोले। शंख मतलब आत्मा अनात्म का विश्लेषण, या डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट, सोल एंड मैटर। तो भगवान जो कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ, हाउ डिड ही डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सांख्य योगा। तो ये सांख्य योग का ज्ञान जो भगवान आत्माया, जो भगवान अपनी आत्माया शक्ति के द्वारा पूरे संसार को नचाते हैं, वो किस तरीके से भगवान जाता स्वयं अजा साक्षात आत्म प्रज्ञते नृणाम।
भगवान जाता मतलब स्वयं प्रकट हुए, जन्म लिया, समझा। भगवान ने किस तरीके से जन्म लिया अपनी माता के गर्भ से, साक्षात जो कि भगवान है, और उन्होंने जो आत्म प्रज्ञ थे, पहले से ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे, वो भगवान कपिल मुनि की चर्चा हो रही है। तो कपिल जो कि जन्म से ही अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे, ये स्वयं भगवान है वो। तो किस तरीके से प्रज्ञा आत्म नृणाम, मनुष्यों के लिए उन्होंने क्या ज्ञान दिया, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, किस पर्पज से उनका जन्म हुआ, किनका, कपिल मुनि का जन्म क्यों हुआ। नहीं यस्य वर्ष्मणा पुंसां परिज्ञा सर्वयोगिनां विश्रुतौ सुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति वेशवा। सौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। इंद्रियों को प्रसन्न रखना है तो भगवान के विषय में अधिक कथा सुननी चाहिए। यद्दत्ते भगवान स्वच्छंद आत्माया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्या अनुकीर्तया। तो यद विधत्ते है, यद्दत विधत्ते भगवान, अरे वो भगवान जो अपनी इस प्रकार की लीलाएं करते हैं अपनी आत्माया शक्ति के द्वारा। भगवान अपनी आत्माया शक्ति के द्वारा जिस प्रकार की लीलाएं करते हैं, तानी में श्रद्धानस्य, यदि कोई उन कथाओं को, उन लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ सुनता है और कीर्तन करता है, श्रद्धानस्य अनुकीर्तया, उन कहते कोई कीर्तन करता है, उनको किसी को सुनाता है या सुनता है, तो वो किस तरीके से उन्नत हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त होता है, उनके विषय बताए। सूत वाचा, अभी ये शौनकादिशियों का प्रश्न हो गया, सूत गोस्वामी उत्तर देने जा रहे हैं। द्वैपायन सखस्तेयं मैत्रेयो भगवान् तथा प्रायेदं पितरं प्रीता अनवीक्ष्यां प्रचोदिता। कि द्वैपायन व्यास के शिष्य मैत्रेय है, मैत्रेय ने जाकर के मतलब कहा, किसको, विदुरम प्रीता, विदुर के साथ उनका बहुत प्रीति था, विदुर के साथ उनको बहुत प्रेम था मैत्रेय ऋषि को। तो जाकर के सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बोल रहे हैं कि प्राहेदम विदुरम प्रीता, विदुर के साथ प्रीति है जो अनवेक्षा प्रचोदिता, उन्होंने उनको कहा, उनको बोला, तो मैत्रेय ऋषि इस प्रकार से बोले विदुर को, क्या बोले, ये कौन बोला है, किसको, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बोला है, क्योंकि ये जो संवाद है पहले घटा है ना, क्योंकि विदुर जी तो पहले थे, मैत्रेय ऋषि पहले थे, भगवान के समय पर थे, और ये सूत गोस्वामी जो बाद में शौनकादि ऋषियों को घटना सुना रहे हैं, जो बहुत बाद में सुना रहे हैं, भगवान के जाने के बाद, पूरी लीलाएं होने के बाद, भागवतम सुने जाने के बाद। प्रभुपाद जी यहाँ पे अच्छे सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहना है, जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्न उत्तर संतोषप्रद हो, ढंग से चलता है। तो जो हियर्स है, ऑडियंस है, यदि ऑडियंस बहुत अटेंटिव हो और बहुत ही उसको सुनने में रुचि हो और सुनने के उद्देश्य से है, तो फिर बहुत ही उत्साह है ऑडियंस के अंदर, सुनाने वाले को भी उत्साह मिलता है ना। नहीं तो यदि सुनने वाले पता चला सो गए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जाकर के तो सुनाने वाला सो जाएगा, वो बड़े के साथ बड़ा हो गया। तो किस तरीके से, दोनों तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके सर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अत्यंत अंततः
फल प्रदेव उत्साह वर्धक होते है ना। तो फिर जो डिस्कशन है वो भी एक समझ में आना चाहिए, जो चर्चा कर रहा है वक्ता, जो बोलने जा रहा है, वो भी ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्या बोल रहा है, वो कुछ कहना चाहता है इस माध्यम से। यदि जो ऑडियंस है जो वो सुनने के लिए तत्पर है और सुनने के लिए बहुत उत्साह है और समझ में आ रहा है उसको, तो वार्ता का कोई मीनिंग बैठता है ना। नहीं तो हम अपनी कथा बोल के 2 घंटे चले गए और श्रोता जो है सुनते सुनते रहे पर उनको समझ में नहीं आया कुछ, तो ऐसी कथा कोई मतलब बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैत्रेय ऋषि आगे बोल रहे हैं, पितरी प्रतस्ते प्रशस्तेरण्यं मातो प्रचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेण वात्सीत भगवान कपिला किला। तो पितरी प्रस्थतेरण्यम, जब पिताजी उनके अरण्यम जंगल में चले गए। पिताजी कौन, किन की बात कर रहे हैं? देवहूति, मनु। हाँ नहीं नहीं, मनु नहीं, अरे देवहूति के पिताजी नहीं, कपिल मुनि के पिताजी, कर्दम मुनि। अच्छा अच्छा, कर्दम मुनि। हाँ, जब वो जंगल में चले गए अरण्य, बोले था शर्त रखी थी ना, मैं चला जाऊंगा, पुत्र पैदा हाँ होगा हाँ चला जाऊंगा, तो चले गए। बोले पितरी प्रस्तुति अरण्यम, जब पिताजी चले गए जंगल की ओर छोड़ करके, तो मातु प्रतिचिकीर्षया, माता की इच्छा को पूरा करने के लिए, माता की कामना को पूरा करने के लिए, तस्मिन बिंदु सरोवरे सरोवरे, बिंदु सरोवर के घाट पे, बिंदु सरोवर क्या है? आसीत भगवान कपिला किला, भगवान स्वयं कपिल मुनि या कपिल देव, कपिल भगवान स्वयं जाकर के बिंदु सरोवर के निकट जाकर के बैठे, बिंदु सरोवर, और माता को ज्ञान दिया। अपर जी, सब बिंदु सरोवर क्या है, नाम सुना है आप लोगों ने क्या? गंगा सागर। गंगा सागर नहीं, गंगा सागर तो अलग है। बिंदु सरोवर जो है, जहाँ पे भगवान कर्दम मुनि को, जब कर्दम मुनि इतने 1000 साल तक तपस्या कर रहे थे, तो वो उनकी तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर के, उनकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु स्वयं वहां पे अवतरित हुए उनको दर्शन देने के लिए। और भगवान उनकी भक्ति को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान की ही आंखों में आंसू आ गए। उनकी भक्ति को, उनकी तपस्या को देख करके भगवान को भी प्रसन्नता के आंसू उनकी आंखों में आ गए। भगवान के जो आंखों से जो आंसू टपके, जो बिंदु टपके, तो वो सरोवर बन गया, पूरा तालाब बन गया। उसका नाम क्या पड़ा? बिंदु सरोवर। तो वो सरोवर जो भगवान की आंखों के जल से बना है, तो वैसा दिव्य जल, उस जल के उस तालाब के किनारे, पौंड के किनारे जा करके कपिल मुनि बैठे। ये है पास में ही है, यदि आपको चलना है तो 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से, वडोदरा में ही। मतलब ये एक स्थान है आपका, क्या बोलते हैं जी, महिसाना के पास में। महिसाना के पास में एक जगह है, क्या नाम उसका है, एक जगह हम लोग गए थे अभी। अच्छा स्थान है, तो मात्र गया उसको बोला जाता है। ऐसे पितृ गया है ना, जैसे प्रयाग में, गया में तो पितरों को पिंड देने जाते हैं लोग, इसी प्रकार से माताओं को पिंड देने जाते हैं, माताओं की मुक्ति के लिए। उनको पितृ गया, क्योंकि वहां पे अपनी माता को लास्ट में जाकर के कपिल मुनि ने अपनी माता को पिंड किया, माता को वो दिया। उनकी जब माता ने शरीर छोड़ दिया तो फिर उनको वहां पे वो दिया, श्राद्ध किया, तो इसको पितृ गया भी बोला जाता है। तो जो बिंदु सरोवर का यहाँ पे नाम आ रहा है, तस्मिन बिंदु सरोवरे, बिंदु सरे सरे वात्सी, आसित मतलब बैठ गए वहां पे जाके बिंदु सरोवर। कौन? भगवान कपिला किला, भगवान स्वयं कपिल मुनि जाकर के वहां पे बैठे। ठीक है, रूपा जी ने अच्छा सुंदर तात्पर्य दिया है। रूपा जी कह रहे हैं कि वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उनकी सेवा करे। उससे
उसे पति वियोग ना खली, क्योंकि वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली है कि जहाँ पे पिताजी जंगल में चले जाते हैं, लास्ट मोमेंट में बुढ़े हो जाते हैं, तो पिताजी जब वानप्रस्थ लेकर के जंगल में चले जाते हैं तो माता को साथ में नहीं ले जाते। ये 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चारों का अलग अलग समय निर्धारित है कि ब्रह्मचारी है तो वो ब्रह्मचारी रहेगा गुरु के आश्रम में, फिर बाद में गृहस्थ होता है तो पत्नी के साथ में रहता है 50 साल तक। 20 मतलब 0 से 25 गुरु के पास, 0 से नहीं 5-8 साल के बाद ले सकते हैं। तब बोलोगे क्या गुरु जी जन्म देते हैं क्या बच्चे को? नहीं, तो आप 5-8 साल जब बच्चा शिक्षण के लिए हो जाता है, प्रशिक्षण की होगी, तो फिर गुरु के आश्रम में रहता है। और फिर बाद में जाकर के जब उसको ट्रेंड हो जाता है, सब शास्त्रों को अध्ययन करता है, भक्ति को सीखता है, गुरु सिखाते हैं, फिर बाद में जाकर के गृहस्थ आश्रम में जाता है, शादी करता है। पर शादी करके गृहस्थ आश्रम में केवल 25 साल तक रहना है, शास्त्र का कहना है 25 साल तक में कर लो जो बिजनेस करना है ना। 25 को रिटायरमेंट मतलब 50 पे, 50 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए व्यक्ति को। मतलब 25 साल इस तरीके से डिफाइन किया गया है, 25 साल में जाके शादी करेगा तो 1-2 साल में बच्चे हो जाएंगे उसके। 1-2 साल में बच्चे हो जाएंगे तो मतलब 2-4 ही यदि बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे भी हो गए तो फिर 30 साल हो जाएगा। 30 साल में मतलब उसका मतलब बच्चे बच्चे हो जाएंगे, और 20 साल फिर भी उनके तो उसके लिए रखे हैं जब तक वो व्यक्ति कमा लेगा, सब इकट्ठा कर लेगा धन। और फिर जो है जैसे बच्चे 18 साल के होंगे, बच्चियों की पहले शादी प्राय 15 साल में हो जाती थी, 12-15 साल में बच्चियों की शादी, और बच्चों की शादी 18 साल और 20 साल के अंदर। ठीक है, तो जब तक 20 साल पर्याप्त शादी वादी सेटलमेंट करने के लिए, तो इस तरीके से 25 साल डिफाइन किए गए कि भाई अब 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लो, 25 के बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम में जाओ, वहां पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। और वहां पे क्योंकि व्यक्ति के पहले तो किसी को अनुमति नहीं है गृहस्थ आश्रम में जाने की, शास्त्र का सीधा कहना है कि व्यक्ति को जाने ही नहीं चाहिए गृहस्थ आश्रम में। जाके फंसना ही नहीं चाहिए, एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शास्त्र का सीधा कहना है कि 2 प्रकार के मार्ग में, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, जहाँ पर व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। पर थोड़ा नहीं, थोड़ा एंजॉय करके देख लेते, सुना है कि मजा होता है गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में मजा होता है, सुना है, चलो करके देखेंगे, नहीं तो कैसे आइडिया लगेगा। तो फिर ठीक है, जाओ, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग है। तो जाता है वो, थोड़ा धर्म करता है, थोड़ा पैसे कमाता है, धर्म करके फिर अर्थ कमाता है, पैसे इकट्ठे करता है, फिर पैसे इकट्ठे करता है, दुनिया भर की टेंशन आती है, पत्नी की अलग आवश्यकता है, बच्चों की अलग आवश्यकता है, बॉस की अलग आवश्यकता है, परिवार वालों की आवश्यकता है, माता पिता अलग खींचते हैं, रिश्तेदार अलग खींचते हैं, वो टे 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 टाए 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 करके 20 साल में अच्छी तरह से उग जाता है कि क्या हालत होगी, मतलब मजा करने के लिए आया था, सजा बन गई। तो जब पूरा उसकी अच्छी तरह से माया पिटाई करती है, तो उसको समझ में आ जाता है भाई ये तो उल्टा एक्सपीरियंस हो गया, तो निकलो भागो यहाँ से। 50 साल में इंतजार करता है कब 50 कंप्लीट हो भगवान, तो बड़ा परेशान हो गया। तो जब अच्छी तरह से लाते हो खा लेता है गृहस्थ आश्रम में रह करके, पत्नी की लाते, रिश्तेदारों की लाते, बच्चों की लाते, तो उसको रियलाइजेशन हो जाता है नहीं संसार दुखमय है भाई, ये बात सत्य है। तो पहले जो गुरु जी बोलते थे वो उतना अभी हृदय में नहीं उतरा था, पर अभी हृदय में आ गया, क्या संसार क्या है, दुखमय है, भगवान की भक्ति है केवल शांति का स्थान। तो फिर वो जा करके सोचता है कि अभी चलो निकल जाना है, जैसे 50 कंप्लीट हुए, बच्चों को जल्दी जल्दी शादी वादी करो, सेट करो, निकलो यहाँ से, है ये खतरनाक हुआ है। तो फिर वो ऐसा सोचता है, और 50 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर के जंगल चला जाता है। पर उस समय क्योंकि पत्नी से आसक्ति रहती है, दोनों ने 25 साल बिताए साथ में, तो इतने जल्दी तो नहीं छोड़ पाएगी। और फिर वो साथ में लेकर के जाता है पत्नी को, वानप्रस्थ इसको बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में पत्नी साथ में जाती है, पर गांव के बाहर जाके वो लोग रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर भी नहीं और पास में भी नहीं,
दो चाहे एक दो तीन किलोमीटर के अंतर पर रहते होंगे। आजकल के ऐसे गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं कि बच्चा 4 व्हीलर लेके आ जाएगा, ए मम्मी पापा कहाँ भाग गए, चलो बैठो चलो वापस लेके चलो। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, जंगल में जाके रहते थे घर से, परिवार से बाहर निकल करके। और वहाँ पे उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ पे की जाती थी। बच्चे जो है पर खाना पीना पहुंचा पहुंचा देते थे, और वो खाते थे, आराम से भजन करते थे। तो ये भक्ति करते थे दोनों पति पत्नी। और धीरे 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 वो बैराग्य उनके हृदय में आता था, धीरे धीरे अनासक्ति के भाव हृदय में आता था। और फिर एक समय पे जो है पति, जब उनको 75 साल उम्र हो जाती थी, 75, तो पत्नी को घर भेज देते थे, अभी आप एक काम करो, बच्चों के पास में चले जाओ, तो हम अभी अपनी लास्ट यात्रा करते हैं। तो पति फिर जंगल में प्रस्थान करते थे, पत्नी को घर भेज देते थे वापस बच्चों के पास। तो उस समय जो है उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो पत्नी उस समय वृद्ध हो गई, मतलब माता भी वृद्ध हो गई पूर्ण रूप से, तो फिर उनके बड़े बच्चे हैं जो उनकी सेवा करते थे और उनको हेल्प करते थे, उनका जीवन का देख रेख करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। ये तो लॉन्ग वे है, क्या है, लॉन्ग वे है, और दूसरा शॉर्ट वे है। शॉर्ट वे यदि किसी को जाना है तो वो भी है शास्त्र में। लॉन्ग वे को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, और शॉर्ट वे को बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाला तो लॉन्ग वे से जाएगा, चारों को देखता हुआ जाएगा, थोड़ा मार्केटिंग करेगा, थोड़ा सा पबजी वबजी खेलेगा, थोड़ा स्टार समोसा खाएगा, थोड़ा पैसे वैसे कमाएगा, एंजॉय करता हुआ जाएगा। लॉन्ग वे है, तो नहीं करेगा तो समय कटेगा नहीं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और दूसरा निवृत्ति मार्ग, जो सीधा जाकर फ्लाइट लो, तो जाके वहां पे उतरो, लैंड हो जाओ सीधे। वो क्या है, सीधा ब्रह्मचारी में ट्रेनिंग लिया 25 साल तक, सीधा संन्यास, नो खेल, बीच का कोई खेल ही नहीं, सीधा जाके जंप मार देगा। तो निवृत्ति मार्ग है, वो भी शास्त्र का विधान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो वो भी शास्त्र के अनुकूल है। सीधा ब्रह्मचारी रहो और पूरा जीवन भर सीधा संन्यास लो, और आगे जाकर के पूरा जीवन भक्ति के लिए, दैट्स इट। बीच में कोई समस्या नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं, ना रहेगा पति पत्नी, ना रहेंगे बच्चे, ना होगी आसक्ति, है ना। आसक्ति तो बनेगी तभी जब होंगे ना, अब है नहीं तो आसक्ति बनेगी कैसे। तो व्यक्ति को इस जीवन में फिर त्याग कर पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जीवन का लास्ट में उद्देश्य क्या है, त्याग करना ना। क्योंकि जब तक त्याग करेंगे नहीं संसार का, जब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। जब तक ये भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अटैचमेंट रहेगा, आसक्ति रहेगी, तब तक तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है ना। और वो त्यागना ही जीवन का उद्देश्य है, और वो जब लास्ट में त्यागना ही है, लास्ट में जाकर के, तो भाई पहले से पकड़ो ही काहे को, तो त्यागना ही उद्देश्य है ना। तो व्यक्ति को समझ में आ जाए पहले से, तो फिर वो इतने लंबे उसमें नहीं पड़ता है चैन में, तो आराम से शॉर्ट पे से निकल लेता है, भाई सीधे से दबाओ और निकलो यहाँ से। तो निवृत्ति मार्ग है, पर प्राय सभी के लिए नहीं होता है निवृत्ति मार्ग, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनकी इच्छाएं हैं, जब तक जीव पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसके हृदय में जो इच्छाएं हैं भोग करने की, उसको जो आशा लगी रहती है, पता नहीं तिल का लड्डू खाया तो पछताया, नहीं खाया तो भी पछताया, बोलते ना लोग, तिल का लड्डू खाया तो पछताया, नहीं खाया तो भी पछताया, इसलिए चलो खा के ही पछताते हैं। तो खाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा अच्छा है कि खट्टा है ना। और खाता है तो कोर्रो कोर्रो करते करते कहीं कंकड़ होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, कंकड़ उसके तिल के जैसे ही होते हैं ना, वो काले काले। तो फिर उठता है, आई क्या हो गया है, दांत होता है ना। तो फिर उसको पहले तो गृहस्थाश्रम बहुत मनोमय लगता है, मजेदार लगता है, कितना प्लीजिंग है, आनंदमय है। और बीच में थोड़ा कंकड़ भी रहते हैं उसमें, बीच में वो टर टर करते रहते, तो फिर क्या है, अरे अच्छी तिल नहीं है, तो फंस गया इस तिल को खरीद करके। तो वे रियलाइजेशन के लिए, कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति पूर्ण शुद्ध है उसका हृदय, तो वो डायरेक्ट जाके संन्यास ले ले। भाई जिसको पूर्ण शुद्धि नहीं है, उसको लगता है नहीं नहीं थोड़ा देख लेना चाहिए, लेट्स सी ना, देख लेना, तो फिर देख लो भाई, देखने के लिए भी ऑप्शन है, कोई बंद नहीं है पूर्ण रूप से। देख के बाद में आओगे उसी पॉइंट पे कि नहीं, एक्सपीरियंस गलत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि
कि वयस्क पुत्र का धर्म है अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता की देखरेख भार अपने ऊपर ले और सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति का वियोग ना खले। पति का भी यही कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए तो वह गृह त्याग। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि पति का भी सोचना चाहिए कि बच्चे हो गए एक बार काम करने धंधे लायक, और बच्चे जो है आराम से जॉब वॉब कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं और घर परिवार को संभाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि चिपक करके रह जाए, नहीं नहीं मैं घर छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक यमराज जी का दूध आकर के उसको खचोर के ले नहीं जाएंगे दबा के गर्दन पकड़ बदमाश, तो जीवन यहीं पर रगड़ दिया, बिता दिया तूने, कंजूस कहीं का, चल तेरे को भी दबा के लेके पकड़ के चलते हैं, क्या भोग किया, चला भी तेरा भोग हम भोग करेंगे भी तेरा। तो ऐसा नहीं कि मरते मरते दम तक उसी परिवार से आसक्त रहे, पत्नी बच्चों से, घर की मकान से, दुकान से, छोटी छोटी चीजें, नहीं यहाँ पे क्यों ये सामान रखा है, इसको ऐसा कर रहा है, बुढ़े होते ना आजकल बूढ़ा बूढ़ी, उनको इतनी आसक्ति होती है, घर में इतनी आसक्ति होती है, उनको बोलो भगवान का नाम, जाके बोलो कि भाई भगवान का नाम लो, थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है इसके लिए किसके लिए समय है, समय इतना फ्री है क्या, ऐसे बोलेंगे। और फिर और समय जाके ताश खेलेंगे, ताश बैठेंगे फिर वहां पर बैठ करके उसके लिए समय यहाँ पे दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चर्चा कर रहे थे, छोटे छोटी चीजों के पीछे बहू को डांटेंगे कि बच्चे के पीछे पड़ेंगे, कहीं वो पोता पोती को खिलाएंगे, पोता पोती को जाके वो ऐसे ऐसे उनको नहलाते हैं, ऐसे कोई नहलाने वाला बचा ही नहीं संसार में, कोई उनके माता पिता है। कितनी आसक्ति है बुढ़ा बुढ़ी को कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा मरते दम तक, उन्हीं को खिलाते खिलाते नहलाते उन्हीं का नाक पोसते पोसते मर जाता है। तो क्या आसक्ति है जीव की संसार के बंधनों में, व्यक्तियों में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी कहना है कि व्यक्ति को चाहिए कि एक सही समय आ जाए तो वैराग्य उसको लेना चाहिए, घर छोड़ छाड़ के ऊपर जंगल के प्रस्थान करना चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। द्रौपदी जी लिखते हैं इसलिए कि आजकल वो जंगल नहीं है तो कम से कम वृंदावन है ना, वृंदावन मायापुर है, तो उसको जाकर के वृंदावन में कुटिया लेकर के वहां पे भक्तों का संग करके रहना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, बोले एक बार एक वो पत्नी थी, तो पत्नी थोड़ी भक्ति मक्ति करती होगी, आप लोगों के जैसी होगी, तो थोड़ा पति उसके एकदम भक्ति नहीं करते, तो उसको एकदम परिवार से आसक्ति थी, और परिवार से एकदम आसक्ति थी, तो फिर वो भगवान का नाम ही लेता नहीं था, अभी ये काम करना है, अभी कंपनी जाना है, अभी यहाँ पे ये करना है, वहां पे बच्चों की पढ़ाई करना है, यहाँ पे इसका सेटलमेंट करना है, तो उनकी पत्नी बस समझे देखो थोड़ा भगवान का नाम भी लो, भगवान का नाम लेने से जो है थोड़ा उद्धार होगा जीवन का, ऐसे कुछ करो। तो फिर वो पापा जी बोलते हैं, वो पत्नी एक बार उसको रिक्वेस्ट करती है, तो द वाइफ रिक्वेस्ट टू हर हस्बैंड प्लीज चांट चांट चांट, चांट का मतलब समझते हैं ना, chanting जब चांट चांट चांट, तो क्या बोलता है, कांट कांट कांट। प्रभा जी ये स्टोरी सुनाते हैं, अरे उतने वो चांट 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 बोल सकता था ना, वो क्या बोला, कांट कांट कांट। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ऐसी मानसिकता व्यक्ति की हो जाती है मरते दम तक कि भगवान का नाम उसके मुख से निकलता ही नहीं, बाकी सब निकलेगा, है बाकी सब निकलेगा, उसको दुनिया के कौन कौन से हीरो हीरोइन का वो सुनना है, वो सब पता है, पूरा रिकॉर्ड उसके यहाँ पे होता है, और दुनिया पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो 1 घंटे उसके ऊपर प्रवचन दे सकता है, समाज में कौन किसकी दुश्मनी किसके साथ है उसके ऊपर 1-2 घंटे प्रवचन दे सकता है, बच्चों की पालन पोषण करने के लिए उनको 1-2 घंटे प्रवचन दे सकता है, सब कुछ कर लेगा, और भगवान का नाम बैठ करके एक माला जप नहीं करेगा, तो ये क्या है, पूरे जिंदगी भर उसने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं अध्यात्म का, तो कहाँ से वो भगवान का नाम उसके टाइम से निकलेगा, बाटा निकलेगा, तो मर जाता है व्यक्ति ऐसे कर करके। तो कहने का मतलब है भागवत का कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि पूरा जिंदगी ही केवल भौतिकता में ही गवा दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। अभी देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है,
मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रह जाना चाहिए। ऐसे नहीं पूरा जिंदगी भर काम करते करते नहीं, अभी पहले पत्नी की चिंता थी, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों की चिंता। तो 7 पीढ़ियों को लेकर जो 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी भाई तूने ही लेके रखी है केवल क्या? और किसी को कुछ करने देगा कि नहीं करने देगा? है कि पूरा केवल तू ही संभालेगा 7 पीढ़ियों को? है? उसको तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। तो मतलब सयाने पुत्र को, जो बड़ा पुत्र है उसको चाहिए कि अपनी माता का भार ले, अपनी पत्नी का भार ले, बच्चों का भार ले, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाए। पिताजी को रिटायरमेंट देना चाहिए। आजकल के पिताजियों को डंडा मार के निकालो तो भी निकलते नहीं है, तो क्या दोस्तों? उनको बोलो भाई एग्जाम देख लेंगे, तुम तो चले जाओ अभी जाकर तपस्या करो। है किसने बोला तुम्हारा संपत्ति हो गया? जब तक हम जिंदा है बेटा तुम्हारे नाम करेंगे नहीं है, ऐसे क्या कहेंगे? जब तक हम मर नहीं जाएंगे उसके पहले तो कुछ होगा नहीं। मरते मरते पता चला पुत्र के नाम भी लिखते नहीं और किसी का नाम लिख करके मर जाते। ऐसा भी काफी सारे एक्सपीरियंस होते। तो इतनी आसक्ति कि कभी भी उन्होंने कृष्ण का सुना नहीं, कभी भी भक्तों का संग किया ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा वो आसक्ति? है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी हमें बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन दे रहा है कि किस तरीके से हमें अपने आप, कम से कम भक्तों को ये सोचना चाहिए, है ना? जो माताएं हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं इतनी इतनी अभी जवानी है, अभी युवावस्था है, ये शरीर में जब तक शक्ति है तो खूब भक्ति कर लेनी चाहिए, है ना? खूब भक्ति दम लगा के भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर काम कर रहा है तो ही भक्ति कर सकते हैं ना। जब तक शरीर काम कर रहा है तो भगवान की सेवा कर सकते हैं। एक बार शरीर बुढ़ा होगा, बुढ़ापा होगा, तब तक उसको तो बच्चे भी नहीं पूछने वाले हैं, तो भगवान की तो बात ही छोड़ तो पूछेंगे बोले जब बेटा खूब शक्ति थी शरीर के अंदर, सुंदर थे, जब वो कुछ काम करने की ताकत थी तब तो जाके अपने बेटा बेटी पोटा पोटी के लिए काम किया, तो बुढ़ा हो गया तो मेरे पास आ रहा है भगवान मेरा पालन करो, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बदमाश कहेगा है। कुछ शक्ति वक्ति नहीं बची, जब कोई काम का नहीं रहा तो वह दूसरों को भार बन के बैठेगा। जब कुछ काम करने का तब तो जाकर के वहां पर दिया पूरा का पूरा शक्ति, पूरा का पूरा धन लेके आता था, 50,000 कमाता था। भक्त लोग आते थे, बोलते प्रभु जी थोड़ा 5,000 डोनेशन करो मंदिर की सेवा के लिए। नहीं नहीं हमारा कम पड़ता है, अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, ये इतना सामान खरीदना है, शादी आ रही है बच्चे की, ये आ रहा है वो रहा है, पूरे जिंदगी भरोसे के लिए काम किया। वो मरने के दिन आ गए तो आ गया यहाँ पे भगवान ही भगा देंगे, बदमाश करेगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है व्यक्ति को समझ जाना चाहिए, उम्र के साथ समझ जाना चाहिए कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, पति प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, बच्चे प्राप्ति, धन प्राप्ति, मकान प्राप्ति, दुकान प्राप्ति, गाड़ी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो क्या है? भगवत प्राप्ति। इसलिए जब तक जीवन में शक्ति है तब तक खूब भक्ति कर लेनी चाहिए, दम लगा करके करना चाहिए। पता नहीं बुढ़ापे में किसने देखा, बच्चे साथ देंगे नहीं देंगे, पति पत्नी साथ देंगे नहीं देंगे, रिश्तेदार साथ देंगे नहीं देंगे, शरीर साथ देगा कि नहीं देगा, किसको भरोसा है? जब कभी अपने आप पे भरोसा है, अभी कम से कम हमारा शरीर है, हमारे हाथ में सब कुछ अपने एक्टिव जोन में है, तो कर लेने चाहिए भक्ति। बाद में कोई ठिकाना नहीं है कुछ होगा कि नहीं कर पाए, और मति भी हुई कि नहीं हुई उसके लिए, भक्ति करने के लिए रुचि भी बैठी कि नहीं बैठी। कितने बुढ़े लोग मर जाते हैं भक्ति, भगवान का नाम भी एक बार लेते नहीं, है ना? तो यदि ऐसी गति हो गई तो क्या होगा फिर अगला जन्म? है कि नहीं? तो खूब अच्छी तरह से 16 माला कर लेनी चाहिए, तो खूब रोज से दम लगा करके 16 माला कर देनी चाहिए। भगवान अभी आज का दिन पूरा आपके लिए, ऐसे सोच लेना चाहिए। दिन की शुरुआत होती है तो भगवान का नाम इतना ले लेना चाहिए कि मरते यदि आज ही मृत्यु हो जाए, है ना, तो मेरा क्या गति होगा, ऐसा सोचना चाहिए, है ना? 2 प्रकार के मार्ग है। भौतिकतावादी होते हैं, उनका चिंतन होगा, उनको प्रोपा जी लिखते हैं, उनको सोचना चाहिए मैं कभी मरूंगा नहीं। जो भौतिकतावादी है, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनको सोचना चाहिए मैं कभी मरूंगा नहीं, तो खूब पैसा कमाएंगे, मैं मरूंगा नहीं तो खूब कमाओ, ढेर लगा लगा के रख दो, क्योंकि मैं तो अमर हूं ना, तो खूब भोग करूंगा, तभी वो पैसा कमा पाएगा, है ना? उसको सोचना चाहिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं, तो उसको खूब कमाएगा फिर।
और अध्यात्मवादी है, जो भक्त है, उनको सोचना चाहिए मैं आज ही मरने वाला हूँ, मैं कल तक जिंदा नहीं रहूंगा, आज ही मेरी मृत्यु, आज मेरा लास्ट दिन है, इसलिए आज ही मुझे कर लेना चाहिए, पूरा दम लगा करके भक्ति को कर लेना, बहुत इंटेंसिफाई होकर के भक्ति को कर लेना चाहिए। पता नहीं आज यहाँ पे सोते सोते मर गए तो फिर क्या होगा, है? जब नींद खुली कि नहीं खुली किसने देखा, है ना। तो यदि आज ही रात में मृत्यु हो गई तो फिर कम से कम इतना नाम तो पर्याप्त ले लो, ताकि मरने से पहले कुछ भगवान का नाम पर्टिकुलर अमाउंट में लेके जाऊं, तो भगवान बोलेंगे हाँ चलो मैंने जो प्रेस्क्राइब किया था कम से कम उतना तो करके आया, है ना। तो यदि इस तरीके से सुबह होते होते 2 घंटे के लिए अपने आप को छोड़ देना चाहिए भगवान की शरण, भगवान 2 घंटे आपके लिए, बाकी पर जो दुनिया भर के लोमड़ी भेड़िए हैं उनके लिए फिर बाकी घंटे। पर पहले ये सुपर मोस्ट जो पहला दिन का पहला सबसे सुंदर जो शुरुआत है ब्रह्म मुहूर्त का समय, 4 से लेकर के 6-7 तक भगवान को दे देना चाहिए, भगवान आपके लिए। इसके बीच में ना पुत्र के लिए, ना पत्नी के लिए, ना बच्चे के लिए, ना बच्ची के लिए, ना दादा के लिए, दादी के लिए, किसी के लिए नहीं। फोन को साइलेंट पे रखो, है? और एकदम से बैठ करके अच्छी तरह से 16 माला कर लेनी चाहिए सुबह सुबह। 16 माला दी आपने सुबह सुबह कर ली तो बस फिर आपका दिन भर के लिए गाड़ी टंच हो जाएगा, बैटरी एकदम फुल चार्ज हो जाएगी। फुल बैटरी चार्ज है तो फिर दिन भर अच्छी तरह से मोबाइल चला पाओगे ना, है कि नहीं। दूसरे दिन फिर से चार्जिंग पर लगा देनी चाहिए, डिस्चार्ज हो जाए तो, है ना। फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर तीसरे दिन चार्जिंग को लगा दो। तो क्या है, भक्ति स्पॉन्टेनियस ऐसा चलनी चाहिए। तीव्र भक्ति करेंगे तो फिर मजा आएगा, भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, भक्ति में इंटेंसिटी आएगी। तो समझ पा रहे हैं ना कैसे सोचना चाहिए। हम आज हमारा लास्ट दिन है, इसलिए हमें खूब भागवत सुन लेनी चाहिए, खूब भागवत पढ़ लेनी चाहिए, खूब नाम जप कर लेना चाहिए, है ना। पता नहीं कल तक जिंदा रहे कि नहीं रहे, तो आज का हमारा लास्ट रिकॉर्ड होगा, है ना? ऐसे सोचना चाहिए। पर ये प्रयास है कब संभव है, जब कोई भक्तों के साथ में रह करके इसने प्रैक्टिस किया है, भक्तों के साथ में रह करके प्रैक्टिस किया है, श्रवण किया है, तो फिर उसका मति भगवान के चरण कमलों में लग पाता है। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठाओगे तो चर्चा करोगे, सुनेगा, वो आनंद लेगा, क्योंकि उसको रस बैठ गया है ना भगवान की कथा में। तो रस बैठ गया तो वो खूब मजेदार सुनेगा कथा। और नहीं तो वो उसको यदि रस नहीं बैठा, बचपन से उसने सुना नहीं, हृदय में है नहीं कृष्ण कथा का रस, तो आकर के भी सिगरेट धोकेगा यार, बीड़ी धोकेगा, धुआं छोड़ेगा, लगा शताब्दी आ रही है, उसको मजा ही नहीं आता है भगवत कथा में, क्योंकि हृदय बिल्कुल निर्मल नहीं है, हृदय में एकदम गंदगी भरी पड़ी है ना। तो फिर खूब माला करनी चाहिए, अच्छी तरह से भक्ति कर लेनी चाहिए। पता नहीं जीवन कमल तल जल जीवन तनुमल है, ए सुख लब लागी, वो है ना वैष्णव सुख। भजहु रे मन श्री नंदन, अभय चरण बिंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन, अभय चरण बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहु ये भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहु ये भव सिंधु रे। शीतवात पोबात बरीसन, ए दिन यामिनी जागी रे। बेफले से बेनो कृपन धोर जन, चपल सुख लाभ लागी रे। भजहु रे मना श्री नंदन, अभय चरण रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन, एथे किया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टल मला,
भजहु हरि पद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंदरे श्रवण कीर्तनाय स्मरण वंदन पाद सेवन दासरी पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरी भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण एक वैष्णव आचार्य हमारे गाना गा रहे, सुंदर वैष्णव सॉन्ग लिख रहे, बोले हे मन, हे दुष्ट मन, भजहु रे मन, हे मन भज ले, थोड़ा तो भज ले राम का नाम, थोड़ा तो ले ले कृष्ण का नाम है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, नंद नंदन कौन है? कृष्ण। बोले कृष्ण का थोड़ा नाम ले ले, अभय चरणार बिंदरे, जो कृष्ण के नाम अभय चरण है। अभय जो मतलब भय को दूर कर देते हैं, अभय प्रदान करते हैं हमारे जीवन में, जहाँ व्यक्ति को कोई भय नहीं रह जाता। ऐसे भगवान के दिव्य चरण कमलों का आश्रय ले ले रे मन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। वैसे तो ये पहले से मनुष्य जीवन ही ये दुर्लभ है, किसको मिलता है? 84 लाख योनि में एकाध किसी दुर्लभ आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है। दुर्लभ मानव, तो उसके ऊपर जन्म सत्संगे, तो ऊपर से सत्संग, भक्तों का संग भी बहुत दुर्लभ है। पहले से तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, उसके ऊपर फिर सत्संग भी दुर्लभ है, कितने लोगों को मिलती है। पर हे दुर्भाग्यशाली मन, तेरे को मिली है? तो कम से कम कर ले, थोड़ा हरि का भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले, है? तरहु ये भाव सिंधु रे, तब तू तर जाएगा इस भाव सिंधु से, भाव सागर से तर सकता है। शीत आतप बात बरीसन, क्योंकि संसार की जो समस्याएं हैं, ठंडी गर्मी वर्षा सर्दी, जैसा सता रही है? विफल से बिनु कृपण दुर्जन, विफल होगा नहीं तो। कृपण किसको बोलते? कंजूस को। दुर्जन किसको बोलते हैं? दुष्टमती को। हे दुष्टमती, हे कंजूस, चपल सुख लग लागी दे, इस चपल सुख के पीछे मत भाग। चपल सुख किसको बोलते हैं? भौतिक संसार का जो सुख है, भौतिक संसार का, पैसे का सुख, मकान दुकान गाड़ी में, चपल सुख है। चपल सुख है, एक समय पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है पर परमानेंट नहीं है, ये गायब हो जाने वाला है। तो इसके पीछे क्यों पड़ा है रे मन? ये धन यौवन पुत्र ये धन यौवन पुत्र परिजन। हे मन, ये धन है जो तूने कमा के रखा है, बैंक में भर के रखा है, एकदम अकाउंट एकदम पैक हो गया है, तू तो मर जाएगा, तो उसको भोग नहीं कर पाएगा उस पैसे का, है ना? तू मर जाएगा और जाके और कोई आके उसको खाएगा। तो काहे को लगा है बैंक भरने के चक्कर में? तो मरना ही है तेरे को, तो बैंक भरने से क्या होगा? ये धन, जो धन है यहीं पर रह जाएगा। ये यौवन है, युवावस्था जो निकल जाएगी। पुत्र है वो भी तेरा साथ छोड़ देंगे, परिजन है, संबंधी रिश्तेदार, वो भी साथ छोड़ देंगे। यथी के आचे परतीति में सब पराये हो जाएंगे, कोई तेरा साथ नहीं देने वाला। कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन कैसा है? कमल के पत्ते के ऊपर जल रहता है ना, कमल के पत्ते के ऊपर जल टिकता है क्या कभी? टलमल, थोड़ी हवा आती है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं थोड़ा झोंका आएगा कब पूरा जल नीचे लुढ़क जाता है। ऐसे ही जीवन है ना? कमल के पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ बूंद, कमल के पत्ते के ऊपर है पानी के जैसा जीवन है, टलमल हो रहा है, पता नहीं कब लुढ़क जाएगा, गाड़ी समाप्त, खेल खत्म, लोग रोएंगे चला गया बचाओ मुझे, चला गया प्राण प्यारा, चला गया, है ना? तो कमल दल जल जीवन टलमल, ये जीवन टलमल है। भजहु रे हरि पद नीति रे, इसलिए हरि का भजन कर लो, अच्छी तरह से भक्ति कर लो, अच्छी तरह से प्रगाढ़ता से भक्ति कर लो, ये मौका द्वारा से मिलने वाला
नहीं है। दिस इज गोल्डन चांस। इफ यू आर missing this golden opportunity or golden chance, it will not come again and again. तो भजहु हे अधिपद नीति श्रवण कीर्तन आत्म निवेदन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन। तो भगवान के नामों का कीर्तन कर लो, भगवान के नामों का स्मरण कर लो, भगवान की दिव्य कथाओं का भागवत का स्मरण करो, भगवान की दिव्य कथाओं का स्मरण करो, बंधन करो, स्मरण करो। और पाद सेवन दासरे, नवदा भक्ति को बता दिया कि नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करके, अर्चना वंदना करके भगवान की प्राप्ति कर लो। तो पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद प्राप्त। तो गोविंद दास जो है प्रार्थना कर रहे हैं अपने मन को, हे मन थोड़ा भक्ति कर लो बेटा, कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, है ना। अभी समय है, अभी कर लो जो करना है, नहीं तो सब मर जाओगे, यहीं पे पड़ा रहेगा, है कि नहीं। चलो हम तो दूसरे टॉपिक के अंदर चले गए, हमारा टॉपिक आगे बढ़ नहीं पाया। तो आगे फिर जो कपिल मुनि बोले अपनी माता को, क्या बोले, ये गृहस्थ आश्रम की पहले बता दिया कि भाई फंसे नहीं रहना चाहिए, नहीं इसलिए फिक्स कर लेना चाहिए पहले से, है ना। तो शादी में एक्चुअली पहले क्या होता था ना, गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले व्यक्ति सब टारगेट फिक्स कर देता था कि इतना कमाना है, इतने बच्चों को सेट करना है, इतने अपने लिए रखना है, इतने साल काम करना है, इतने साल के बाद रिटायरमेंट, पर किसी की सुनना नहीं। ऐसे प्लान कर देना चाहिए जीवन का, पार्टीशन करके बांट देना चाहिए भाई। अभी कितने, अभी आजकल, पहले तो 25 साल में वो गृहस्थ आश्रम में जाता था और 50 साल में छोड़ता था, आजकल 50 साल में शादी करता है तो छोड़ने की तो बात ही नहीं, 60 साल में तो मृत्यु हो जाती है 60-70 साल में तो हरी बोल हो जाता है, यमराज जी आ जाते हैं लेने के लिए सारा खेल खत्म। पहले 50 में वो घर छोड़ के भगवान की भक्ति के लिए लगता था, आजकल 50 साल में तो भक्त शादी कहता है, बोले भाई अभी भी तो शादी हुई है, आप बोल रहे हैं अभी ब्याह के ले लो, कहाँ से पॉसिबल होगा अभी तो बच्चे भी जन्म लिए ना। होता है ना, लोग जब पीएचडी करने के बाद ही शादी करेंगे, और ये तो 40 साल का तो हो ही जाता है पीएचडी करते करते 35-40 तो ओवर हो जाती है, तो गृहस्थ आश्रम भी उसका आधा चला जाता है। पर उस समय में बच्चे होते हैं जब तक तो बुढ़ा होने लगता है ये, और पैसे में से कमाएगा जब तक, तो बच्चे बड़े होंगे, बच्चों को बड़े होने 25 साल लग जाएंगे, तो 40 या 25 कितना हो गया, 65 ना है? अब 65 करेगा तो भक्ति के लिए समय बचेगा, 70 साल में तो घंटी बच जाती है 60, 65, 70 के तो बीच में तो घंटी बच जाएगी, भक्ति के लिए समय नहीं है, तो ही आश्रम में पूरा समय खत्म फिर तो फिर क्या, पहले से प्लान करना पड़ेगा ना कि भाई पहले से सब सेट कर दो, मेरी इतना ही देना है, इसके अलावा ज्यादा समय नहीं देना है, सब चोर लुटेरे हैं। भागवतम में दूसरे चौथे स्कंद में आगे पढ़ोगे, वहां पे पत्नी को भेड़िया तो बताया है, बच्चे वो लुटेरे हैं, वो लूट लेते हैं उस व्यक्ति को, पत्नी भेड़िया है जो उसका मांस लौस लौस के खाते है, और बच्चे होशियार की तरह है, जा करके रात में बोलते हैं ना, किलकारियां मारते हैं, मांस आ गया, सियार को मांस मिलता है, इससे ने उससे तुलना नहीं किया, बच्चों को तुलना किया है भागवत में किससे, वो गिद्ध से शायद किससे है? वो जाकर के उसको बुलाते हैं, तो ऐसे वो भी सियार बोलते हैं रात में, वो चिल्लाते हैं सियार रात में, ऐसा पत्नी में तो चिल्लाते हैं, उसके बच्चे किलकारियां मारते हैं किलकारियां मारते हैं, तो बहुत तो मजा आता है, क्या रस मिलता है क्या रसमय जीवन है मेरा, किलकारियां मारते हैं बच्चे, तो व्यक्ति को बड़ा आनंद मिलता है, वाह ना, संतुष्टि का जीवन है। तो भागवतम बोलता है वो फंसा है, उसको पता नहीं है, उसका खून पीने के लिए वो सियार किलकारियां मार रहे हैं कि आ गया मजा, अभी आ गया खाना, आ गया खाना, आ गया। गिद्ध जो आकर के उसके ऊपर गिरते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन हो जाएगा। डरिएगा मत, ये भागवतम के सब वचन है, भागवतम बहुत स्ट्रांगली वो करते हैं, भागवत स्ट्रांगली डोज देते हैं, जाके व्यक्ति के हृदय में आग ऑटोमेटिक पैदा हो जाए। तो भागवतम पढ़ेंगे तब आप पसीना पसीना छोड़ देंगे, फिर बाद में ये मजा हो रहा है वो सजा हो जाएगी। इसलिए जिसको परिवार से आसक्ति है, संसार में रहना है, वो भागवतम को मत पढ़िएगा, है? और यहाँ पे तो आइएगा मत,
नहीं तो सब संसार की आसक्ति चली जाएगी, है ना। जिसको भोग करने की वाला एक इच्छा है वो भागवतम को मत छुइएगा, नहीं तो सब भोग करने की इच्छा गायब हो जाएगी। भागवतम हृदय से पूरा शुद्ध ही कर देता है। भोग करने की मशीन है, उसी को निकाल के बाहर फेंक देता है। वो लेना रहेगा बस, हो जाएगी बांसुरी। तो कहने का संदर्भ क्या है, इसको ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं अभी कोई भक्ति है तो भक्ति कर रहा है तो फिर वो शादी नहीं कर सकता है, या जो शादी कर लिया है भक्ति करेगा तो उसका सब छूट जाएगा, पत्नी बच्चे परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। बात वो नहीं। कहने का मतलब है कि वो भक्ति के ऊपर उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें उसको मैनेज करने का प्रयास करना है। और गृहस्थ आश्रम के फिर अपने नियम कानून है, अपने उसके एक कितना समय कहाँ पे देना है, किस तरीके से देना है, गुरु के निर्देशन में देना है, शास्त्र के निर्देशन में देना है, सबका ध्यान करते हुए एक अनासक्त भाव से जीवन जीना है, उसके सब गाइडलाइन है। तो व्यक्ति को फिर वो समझ लेनी चाहिए सब, और उसके आधार पर फिर जीवन जीना चाहिए। यहाँ पे ना तो पुरुषों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ना तो माताओं को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों का ही जीवन का उद्देश्य भक्ति है, दोनों का ही जीवन का उद्देश्य मुक्ति की ओर है ना। तो ऐसा नहीं कि जब पुरुषों की बात कर रहे हैं तो माताओं को क्रिटिसाइज करके कि माता माया है करके, बात वो नहीं है। नहीं तो फिर वो माया माया को भी तो मुक्त होना ही है ना लास्ट में। यहाँ पे संसार में माया, माता भी माया है, पुरुष भी माया है, दोनों एक दूसरे के लिए माया है। इसलिए हमें एक दूसरे की माया से मुक्त होकर के भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना चाहिए, है ना। पॉइंट वो है। और अपने जिम्मेदारियों को करना चाहिए, पति को पत्नी की सेवा करनी चाहिए, पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, जिम्मेदारियों को निर्वहन करना चाहिए, और उनको जीवन का सेंट्रल पॉइंट वो कृष्ण को बनाना चाहिए ना। वो पति पत्नी को नहीं बना लेना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा जीवन अभी इसी के लिए है, मेरा जीवन वैसे ही करना है बस। वो उसको ध्यान होना चाहिए कि नहीं मेरा जीवन का उद्देश्य कृष्ण है, बाकी सभी जिम्मेदारियां हैं तो इनको कंप्लीट करो और बाहर निकलो यहाँ से। दोनों को ही सोच लेना चाहिए, पति को सोचना चाहिए और पत्नी को, दोनों को सोचना चाहिए। तो दोनों को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। तभी जो ऐसा ग्रस्त आश्रम है ना, एक आश्रम का मतलब ये है कि भगवान सेंटर में, है ना। तो शास्त्र में दो शब्द आते हैं, ग्रह मेदी और दूसरा ग्रस्त। ये ग्रस्त शब्द है वो उन लोगों के लिए है जो भगवत चेतना में है, भक्त है, और दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ परिवार में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पर दोनों का ही उद्देश्य टारगेट है भगवत प्राप्ति, दोनों का ही उद्देश्य है भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसे लोग फिर जो है कृष्ण चेतना में धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और संसार से अनासक्त होते जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता। दूसरी तरफ ग्रह मेदी है, जो मेदी मतलब अपने ही भोग के लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो पत्नी सोचती है मैं इसका भोग करूंगी, और पति सोचता है मैं इसका भोग करूंगा, और दोनों फिर उसी में लगे रहते हैं। फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं, भोग के बाद फिर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, फिर बच्चों के मर जाते हैं ऐसे करके। तो वहां पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है, ग्रह मेधी का जो आश्रम है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो उसमें नहीं फंस नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी तो भागवतम और भी भयंकर धोएगा आपको, इसके आगे अभी कपिल मुनि तो धोना चालू किया ही नहीं, उसके पहले हमने प्रभुपाद जी ने धो दिया, प्रभुपाद जी को लेकर के हमने धो दिया। अभी कपिल मुनि धोएंगे तो अच्छा साबुन लगा के बस लेकर के रगड़ेंगे। है ना। चाहते हैं रगड़ कि छूटना चाहते हैं अभी? किस किस को मजा आ रहा है साबुन का? साबुन चाहिए और उसके साथ कि हो गया पूरा है? क्या बोलते हैं? प्रभु जी मेरे लिए 1 घंटा काफी है। 1 घंटा काफी है? उसके बाद बहुत ज्यादा लगता है। 1 hour is okay। ओवरडोज हो गया ऐसा? प्रभु जी 1 hour is good। हाँ, आप इतने दिन से मिस कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज तो मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा भक्ति चला गया। आपने वो करते करते नाम लेते भक्ति को पूरा खत्म ही कर दिया जीवन में से, तो फंस के रह गई वो माया के चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्ति पैरेलली चलना चाहिए, स्पॉन्टेनियस भक्ति प्रगाढ़ता से चलनी चाहिए, श्रवण कीर्तन प्रॉपरली होना चाहिए। वो रहेगा तो ही मजा मिलेगा आपको जीवन का, आध्यात्मिक आनंद मिल पाएगा, नहीं तो फिर भौतिक आनंद में फंस के रह जाओगे, उसी को अपना सुख मानने लगोगे ना। पैसे को ही सुख मानने लग जाओगे, संपत्ति परिवार को ही सुख मानने लग जाओगे, जो कि है नहीं, वो तो भ्रम है। भ्रम लास्ट में जाकर के खत्म होने वाला है।
तो ठीक है, तो ठीक है, आपका आपकी तरफ से रिटायरमेंट का समय आ गया। बाकी लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहिए कि और जी आगे प्रभु जी, आज के लिए इतना काफी है। और बाकी लोग? जी प्रभु जी। सबका भी धुलाई हो गया है बोलो। हम तो कपिल प्रभु मुनि जी तक बाकी कल कर लेंगे, आज का बहुत हो गया। अरे अभी तो आए नहीं वहां तक, तो मैन क्रीज तक तो आए नहीं, अभी छक्का चौका छक्का तो लगना बाकी था। प्रभु जी वो कल कर लेंगे ना। अभी थोड़ी हम एप्पल लौटेंगे जी, हमने ऐसा सोचा है कि भाई वीक में एक आध दिन समय मिलेगा तो वीक में सबको इनवाइट करके हैवी बूस्टर डोज सप्ताह में एक दिन बूस्टर डोज होना चाहिए कपिल मुनि की टीचिंग से, है ना? प्रभु जी 1.5 hour रखिए, 1 hour 30 minutes, it's fine. हम सोचा 3 घंटे रहे तो थोड़ा मजा आएगा। No charge प्रभु जी. ठीक है, कोई नहीं, अभी आपका धीरे धीरे रस 1 hour बैठेगा ना, 30 minutes. कृष्ण कथा 1 का रस घंटा ठीक है बैठेगा। प्रभु जी, easy. 1 hour. देखो मैं आपको 5 मिनट और पढ़ाता हूँ, 5 मिनट के बाद आप बताइएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, तो रुक जाइए 5 मिनट, ठीक है? अभी आपको प्रभु मजा जी आएगा। अभी सुनने को तो प्रभु जी और सुन ले, मगर फिर जैसे ही क्लास बंद होगा बहुत सारा काम पड़ा है प्रभु जी, वो फिर करना पड़ेगा इसलिए बोल रहे थे। केवल आपको टेस्ट को चेक करेंगे, आपको टेस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लूज हो रहा है टेस्ट तो नहीं छोड़ प्रभु जी, टेस्ट तो अभी भी है कि 2 घंटे और सुन लो, लेकिन उधर सब भी बाकी है ना, बस इसलिए बोल रही थी। दीजिए। चलो एक 5 मिनट श्लोक, तो सुनना है, 5 मिनट सुन लूंगी प्रभु जी। टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो, बस एक श्लोक को चर्चा करते हैं, पर रस बैठा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तमासीन तमासीन कर्माणाम तत्त्वस्मार्गान दर्शनम स्वसुतम देवाहुत्याः धातु संस्मृति पचः। तब इस प्रकार से जो है कपिल मुनि और माता देवहूति के बीच में संवाद चल रहा था। तवासीन आसीन कर्माणाम अकर्माणाम, तब वहां पे जो है कर्दम मुनि अकर्माणाम फुर्सत समय में बैठे थे, फ्री होकर के रिलैक्स होकर के बैठ गए। कहाँ पे? बिंदु सरोवर के तट पे। और वहां पे जब तत्व मार्गार्थ दर्शनम, तो तत्व मार्ग के दर्शन के अभिलाषी है, तत्व को समझना चाहते हैं, तो अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अध्यात्म की जिज्ञासा वाले लोगों को जिस प्रकार से उनका मार्ग है, उस मार्ग की चर्चा करने के लिए कपिल मुनि बिंदु सरोवर के किनारे बैठ गए और स्वासुतम देव आहुत्या, अपने ही पुत्र के द्वारा माता देवहूति धातु संस्मृति बचा, है ना? अपने पुत्र को इस प्रकार से माता देवहूति बोली, बेटा अभी मुझे कुछ कृष्ण कथा सुनाओ। बेटा नहीं बोली, वो बोली भगवान, भगवान बोली उसको, है ना? देवहूति आगे जाके भी बोलेंगी, अपनी सब क्वेश्चन करेंगी, अपनी समस्याएं बताएगी, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन देते हुए भगवान आगे बोलेंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद जी एकदम धमाधम धमाधम बम फोड़ रहे हैं, है ना? तो मैं एकदम से इसको सोच के रखा था कि आज आधा चैप्टर कम से कम कंप्लीट करेंगे और शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई। बस एक श्लोक दूंगा आपको, एक श्लोक देने के बाद आपको टेस्ट बैठ जाएगा कि आप बोलोगे कि प्रभु जी अगले वीक में पैसे चाहिए ठीक है? जो हमारा फेवरेट श्लोक है इसके माध्यम से वो मैं आपको यह सुनाऊंगा, फिर आप लोग हरे कृष्णा। बहुत सारे इसके बीच में, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हैं सब, पर मैं जो है इसको समझ में आता है, मुझे जो मीठा लगता है मैं आपको वो सुनाऊंगा। जय वाला श्लोक, जय वाला था, मैं एक्चुअली इसके ऊपर वाला एक श्लोक था, मुझे तो बात नहीं आता, मैं ये आपको सुनाने जा रहा था। हाँ, ये वाला श्लोक था। प्रसंगमजरं पासं आत्मनः कवयो विदो साएव साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावृतम। प्रसंगमजरं पासं, अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोलना चालू कर दिया है,
कर्दम मुनि ने बोलना चालू कर दिया अपनी माता को, उनके प्रश्नों का उत्तर देने वो जा रहे हैं अभी। बोले क्या है संसार है? बोले प्रसंगा है, बहुत आसक्ति की बड़ी बड़ी मोटी मोटी कड़ियां है, मोटी मोटी साकरें है ना। हमने एक साकर मंगाई है ना, हमारे पास एक साकर मंगाई है हमने, इससे बांधेंगे अभी हम अपने आप। भागना नहीं है बेटा, कहीं पे बैठ करके माला करना है। बाहर उसके पहले ताला लगा के चाबी बाहर फेंक देंगे। आप लोग ऐसा मत करिए। तो प्रसंग वज्रम पासम, यदि आपको इतनी मोटी साकर से बांध दिया जाए तो कहीं भाग पाएंगे? ऐसा पकड़ के बांध दिया जाए, बेटा आप कहीं चेक नहीं सकते, तो यही तो रहना है। ऐसे हम लोग बंधे हैं किससे? प्रसंग, आसक्ति की मोटी 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 चैने, वो आसक्ति रूपी मोटी मोटी चैनों से द्वारा बंधे हैं। पासम, पास मतलब बंधन, ये खतरनाक बंधन जो मोटी मोटी साकर है, जो आसक्ति का मोटा मोटा साकर का जो बंधन है। प्रसंग वज्रम पासम आत्मना कवियो विदु, कवियों का, विदुओं का, विद्वानों का ऐसा कहना है, तत्वदर्शी है जो साधुओं का ऐसा कहना है कि व्यक्ति को इस प्रसंग पास से निकल जाना चाहिए, इस भयंकर कड़े बंधनों से, साकरों से निकलना चाहिए। आत्मना कवियो विदु साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसको जाकर के साधुओं का संग करना चाहिए जो जाकर के उनको मोक्ष के द्वार खोलेंगे। मोक्ष द्वारम अपावृतम, भक्तों का संग जाकर के करना चाहिए जिससे कि उसको भगवत प्राप्ति होगी और मोक्ष के द्वार खुलेंगे, वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। तो यदि व्यक्ति केवल अपने ही संसार में उलझा रहेगा तो उसको नरक के द्वार खुलेंगे, और यदि केवल जाकर के भक्तों का संग करेगा, भगवान के भक्तों के जाकर के बीच में कृष्ण कथा का श्रवण करेगा, तो साधुओं का संग करेगा, तो क्या होगा? मोक्ष द्वारम पावृतम, मोक्ष के द्वार उसको खुल जाएंगे। पापा जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। पापा जी बोले प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन, आत्मनम, आत्मा का सबसे बड़ा बंधन प्रसंग वज्रम पाशम है ना, आसक्ति। किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो एक तरफ आसक्ति हमारी पत्नी बच्चों में है, घर में, परिवार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस में है, वो आसक्ति हमको अजरम पासम, भयंकर पास में बांध करके रखेगी। पर वही आसक्ति यदि हमारी भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खोल देगी। रूपा जी कह रहे हैं कि हम आसक्ति को हटा नहीं सकते, आसक्ति तो रहेगी कहीं ना कहीं, या तो भौतिक संसार के प्रति रहेगी, कंपनी में रहेगी, संसार में पत्नी बच्चों में रहेगी, या फिर उसी आसक्ति को लेकर के ट्रांसफॉर्म कर दे कृष्ण और कृष्ण की भक्तों में कर दे। तो फिर ऐसी भक्ति, ऐसी आसक्ति जो है स्थानांतरित करने से रूपा जी कहना है वो कृष्ण भावना भावित हो जाती है, और कृष्ण भावना भावित आसक्ति भक्ति कहलाती है ना, भगवान के भक्तों के प्रति। और फिर जीवन में स्वतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं है, और यदि उसकी संतान नहीं होती तो अपनी आसक्ति कुत्ते तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। तो पापा जी बोल रहे यदि किसी को आसक्ति कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, परिवार बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति से अमेरिका में लोग रहते हैं तो उनका बड़ा परिवार नहीं होता है, तो लोग साथ में नहीं रहते हैं, और पत्नी बच्चे भी स्वभाव तो साथ में नहीं रहते, और डिवोर्स होती है, वहाँ पे एग्रीमेंट के बेसिस पर शादी होती है कि 3 साल हम साथ में रहेंगे, बस उसके बाद में डिवोर्स, दूसरे से हम शादी कर लेंगे, आप भी दूसरे से शादी कर लेंगे। कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर शादियां होती है। तो वहाँ पे लोग कुत्ते इसलिए पाल करके रखते हैं अपने अपने घर पे, तो बुढ़े हो जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी तो कुत्ते के साथ प्यार करते हैं, कुत्ते को घर के नाम अपना पूरा जायदाद लिख के रखते हैं कि बेटा मर जाएंगे तो आप इस घर को संभालना। तो आसक्ति तो है, पर कहाँ पे है? जो भगवान में उसको आसक्ति को लगानी चाहिए थी, वो आसक्ति वहां पे ना लग करके कुत्ते बिल्लियों के प्रति लग जाती है मनुष्य की आसक्ति, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कुत्ते वुत्ते नहीं पालना चाहिए। कुत्ते वुत्ते पालोगे तो उसी में आसक्ति लग जाएगी। एक व्यक्ति ने सुना था, कभी रिसेंटली केस आया था, एक करोड़पति था कोई अमेरिका में, वो लास्ट में कोई पुत्र मुत्र नहीं थे तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम लिख गया, कुत्ते के नाम से पूरा प्रॉपर्टी। सोचो ना, चेतना का क्या बदतर है सर। तो कुत्ते को पता ही नहीं कि मेरा ऐसा कुछ होता है, तो रोटी जाकर टुकड़ा डाल रहा है उससे रह रहा है घर पे ना कुत्ता। तो
वो मर गया, कुत्ते के नाम पर जाएगा, कुत्ता भी खुद के बाद में भाग गया होगा। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं। यदि भगवान के भक्तों को देता था, इस्कॉन को देता था, तो इस्कॉन को कम से कम अगर सेंटर खोलता है इस्कॉन का, तो 10-20 लाख लोगों का जीवन सुधरता है। तो इस्कॉन को नहीं दे, कुत्ते को दे करके चला गया, मर गया, उसके मिला गया। ना तो कुत्ते को कुछ मिला, ना ही व्यक्ति को कुछ मिला, संसार को कुछ मिला। तो आसक्ति को कहने को तो सही जगह पे लगानी चाहिए। मैं तो मतलब ही आ रहा हूँ 5 मिनट। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आसक्ति को कृष्ण में लगाए, नहीं तो कृष्ण में नहीं लगाओगे तो लगेगी ये किसी न किसी, या तो पत्नी में लग जाएगी, या पति में लग जाएगी, बच्चों में लग जाएगी, या धन में लग जाएगी, खेत खलिहान में लग जाएगी, तो किसी न किसी में लगेगी स्वाभाविक। इसलिए कृष्ण में लगा देना चाहिए भाई। है अपने पास आसक्ति का धन है तो लगा देना चाहिए कृष्ण में, है कि नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और सुंदर उदाहरण दिए। यहाँ स्तुति की गई है, संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु कौन है? कोई बोलेगा अरे भाई कौन से साधु के अंदर आसक्ति लगाना है? आसक्ति मतलब किस साधु से जाकर के अपने प्रेम को प्रगाढ़ करना है। तो साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो, इसकी लंबी दाढ़ी हो, बोले ऐसा साधु नहीं। भगवद गीता में साधु कौन है बताया गया है? जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा हो, जो संसार के सारे भोगों को त्याग करके केवल भगवान की शुद्ध भक्ति योग में लगा है, वो साधु। ऐसे भक्त में जाकर के अपनी आसक्ति को लगानी चाहिए। फिर भागवतम का इस श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी। मत सेवम द्वार माहु विभक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महत चित्ते चित्ता प्रशांता विभिन्न साधु। भागवत में ऐसे बोलते हैं महत सेवम द्वार माहु विभक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी। कि महत सेवा करने से, महत सेवा मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करने से द्वारम आहु विमुक्ते, व्यक्ति को मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। फिर भक्तों की सेवा करने से, भक्तों का संग करने से, भक्तों के साथ रहने से व्यक्ति को मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यदि कोई वैसा नहीं करता है, भक्तों की सेवा नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं करता, तो क्या करेगा? योषिताम संगी संगम। योषित किसको बोलते हैं? वैश्या को बोलते हैं योषित। तो यदि व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग नहीं करेगा तो वैश्याओं का संग करेगा। और वैश्याओं का संग करने से कौन सा द्वार खुलते हैं? तमो द्वारम, नरक के द्वार खुल जाएंगे। बेटा आ जाओ, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर नरक, we have prepared so many very wonderful dishes, eat the dishes। तो तमो द्वारम खुलेंगे, नरक के द्वार खुल जाएंगे। पर भागवत बहुत सुंदर तरीके से दृष्टांत को समझाते हैं। बोले देखो ना, ये कोई भगवान का संग करेगा तो एसोसिएशन ऑफ गॉड और एसोसिएशन ऑफ कृष्ण इज पावरफुल, ऑफ कोर्स पावरफुल, no doubt about it, but more powerful that association and association of Krishna, the almost powerful, but the devotees association, जो भगवान के भक्त है उनका एसोसिएशन भगवान के एसोसिएशन से भी ज्यादा पावरफुल है। भागवतम बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भगवान का संग करोगे तो आपको उतना बूस्टर डोज नहीं मिलेगा, भगवान के भक्तों का संग करोगे तो बहुत हैवी बूस्टर डोज मिलेगा। Which association is more powerful? तो devotee association is more powerful than the Krishna's association। भगवान के संग से भक्तों का संग और अधिक पावरफुल होता है। कैसे? उदाहरण दिए, जैसे तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। यदि कोई व्यक्ति वैश्या का संग करे, वैश्या का संग ऑफ कोर्स पावरफुल होता है उसको तमोगुण में ले जाने के लिए। पर यदि कोई वैश्या का संग करने वाले का संग करे, योषिताम संगी संगम, जो जाकर के जिसको किसी वैश्या से, किसी ऐसी स्त्री से आसक्ति है, जो इस प्रकार से गलत संबंध में फंसा है, व्यक्ति जाकर के उस व्यक्ति का संग कर ले तो वो ज्यादा एकदम पावरफुल कंटामिनेटेड है, हैवी। जहाँ पे व्यक्ति को स्त्री संग करने से, लंपटबाजी करने से उसका इतना पतन नहीं होगा जितना कि पतन उसका उस व्यक्ति का संग करने से हो जाएगा जो ऐसी स्त्री का संग करता है ना। देखते हैं ना क्यों लोग बिगड़ते हैं, इमीडिएटली बिगड़ जाते हैं। उनका यदि एसोसिएशन रॉन्ग हो जाए तो जाकर के ऐसे पता नहीं वो क्या क्या उसको सिखा, क्या क्या एकदम आसक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो द
association of the non-devotees is more powerful than the association of the women, है ना। तो association the women hunter, पापा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, association of the women hunter is more dangerous than the association of the woman herself. स्त्री का संग करने से भी अधिक भयंकर खतरनाक है स्त्री का संग करने वाले के साथ संग करना। स्त्री मतलब जो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ संग करता है। यहाँ पर स्त्री का मतलब पत्नी के साथ उससे तुलना नहीं किया गया। मतलब योषित मतलब जो दूसरे अदर जो वीमेन से जो वैश्याएं हैं उनके साथ जो संग करता है, ऐसे व्यक्ति का संग करना इज मोर डेंजरस देन द एसोसिएशन ऑफ द वीमेन। So then that means association of the devotee is more powerful than the association of Krishna. समझ में आया? हरे कृष्ण। ज्यादा संग करेंगे तो फिर घर परिवार वाले छोड़ देंगे, बोले गया वो तो अभी आने वाला नहीं, इस्कॉन वालों ने पकड़ दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको हरे टॉयलेट कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पूरे कंप्लीट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या लगता है आप लोगों को वीक में ऐसा एक करना चाहिए कपिल मुनि की शिक्षाओं को डिस्कस? जी प्रभु जी, पक्का? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। 2 वोट अभी कम है, 2 वोट नहीं आए। 100% 80% वालों ने कह रहा है कि तो ठीक है, जो तैयार है अगली के लिए बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन लेकर के रखिएगा कि टॉयलेट घर पर। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए सहन किया। पर कम से कम हमारा विचार था ऐसा